हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडी वेब इन्फो। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द माइग्रेशन मूवी, जो कि एक एनिमेशन मूवी है, मतलब एनिमेटेड मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक तालाब था जिसमें बहुत सारे डक्स रहते थे, खुशी खुशी रहते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। मतलब हाँ भाई, रहते तो थे ही। उन्हें बहुत वहाँ पे अच्छा लगता था। बट वहाँ पे उसमें दो बतख थे जिनका नाम था क्वेन और डेक्स। और तो उसमें ये बताया जाता है कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उस तालाब में, बिकॉज कि वो लोग बोरिंग फील कर रहे थे, तो वो तालाब से वो लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो जैसे वो लोग तालाब से बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो लोग थोड़ी देर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें कोई किडनैप कर लेता है, जो कि ऑब्वियसली एक बगुला होता है, और बाद में वो उन्हें खा जाता है, यानी मार देता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये कहानी मैक द्वारा सुनाया जा रहा था अपने बच्चों को, जो कि मैक भी मतलब बतख ही था, और जो उसके बच्चे थे क्वेन और डेक्स, वो दोनों भाई बहन थे। तो उन्हें असल में यहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसके फादर जो थे उसे डरा कर यहाँ पे रखना चाहते थे, बिकॉज कि वो चाहते थे कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही सेफ रहे। ठीक है, लेकिन इस स्टोरी को बीच में यहीं पे काटते हुए पैम आती है, जो कि क्वेन और डेक्स की मॉम थी। वो कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, वो लोग सही सलामत थे और बच गए थे। और वो इसके लिए मैक को डांटती भी है कि अपने बच्चों को ऐसा कहानी मत सुनाया करो। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पे देख पाते हैं कि सब परिवार, मतलब जो भी वो बतख फैमिली थी, डक फैमिली, वो अच्छे से घूम रही थी। फिर यहाँ पे बहुत सुंदर बतखों का झुंड आता है। ठीक है, और वो लोग वहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं जमैका के लिए और यहाँ पे बस रुकने के लिए आए हैं। तो डेक्स जो था वो उन सब से घुलने मिलने जाता है। उसके बाद वो जाके वहाँ पे किम से टकराता है और वो यही बात बताती है कि हम लोग जमैका जा रहे हैं। लेकिन उसके फादर मैक वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग यहीं पे ठीक हैं, हम लोग को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। यहाँ तक कि किम के जो फादर थे वो उन्हें ऑफ़र भी देते हैं, बट उस ऑफ़र को वो ठुकरा देता है। जिस पर पैम और मैक्स दोनों की बहुत ज़्यादा बहक, मतलब वो हो जाती है भाई, लड़ाई कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ थे ना, तो लड़ी लेते हैं। ठीक है, जिस पे पैम कहती है कि तुम किस वजह से इन लोगों को बाहर नहीं देना चाहते, हम लोग को बाहर घूमने नहीं देना चाहते। बोलते ताकि चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे फैमिली सेफ़ रहे इस तालाब में। लेकिन पैम को उस पर गुस्सा आ जाता है, बोलता डर के ज़िंदगी जीना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, बट तुम डरते हो, तुम डरपोक हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें एक बूढ़े से बतख को दिखाया जाता है जो थे अंकल डैन। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी कि पैम तुमसे लड़ रही थी और वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बट तुम ऐसा मत करना, बिल्कुल अपने क्या कहते हैं, अपने फैमिली को रखो अच्छे से और इसी तालाब में रहो। उसके बाद तुम मेरी तरह बन जाओगे, बिल्कुल अकेले और मस्त। बट हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अंकल डैन जो थे वो थोड़े से पागल टाइप के थे, और मैक्स को पता था कि नहीं भाई, मुझे इनकी तरह से नहीं बनना, इसलिए वो जाता है अपने फैमिली को बताता है हम लोग जमैका चल रहे हैं, और वो लोग बहुत तरीके से रेडी हो जाते हैं। बट अंकल डैन नहीं मान रहे थे, जिसको क्वेन बाद में प्लीज़ कह के मना लेती है। उसके बाद वो लोग जमैका के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा सा एडवेंचरस ट्रिप होता है, लेकिन फिर रास्ते में बारिश आ जाता है और उन्हें एक बगुला या बगुली मिल जाती है। मतलब असल में वो लोग उनकी हेल्प कर रही थी, बट स्टोरी में आगे अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। जब वो जो बगली होती है वो अपने यहाँ ले जाती है उसे, और उसके बाद वहाँ पे उसका एक पति होता है, हस्बैंड होता है, वो सोया हुआ होता है। और ऑब्वियसली ये लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे इससे, बिकॉज कि वो लोग को ऐसा पता था कि बगुला खा जाता है बतख को, पता नहीं क्यों सोच रहे थे ऐसा। तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया था उन लोगों का, और पूरी तरीके से वो लोग पागल हो रहे थे कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा डरावने हैं, और वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। बट तब भी वो जग जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। फिर बाद में ऐसा प्रिटेंड होता है कि वो उन्हें मार डालेगी, बट असल में वो उन्हें बचा रही थी एक फिश से, जो कि शायद बतख को खा लेती हैं। तो उन्होंने एक बतख को निगल भी लिया था, बट तब भी वो जो बगुला थी वो उन्हें बचा लेती है। और उसके बाद वो दोनों साथ में एक ही बेड पे सो जाते हैं। फिर सुबह सुबह वो लोग निकल जाते हैं। मतलब वो जो बगुली थी या बगुला, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं भी, वो थी उन्हें आज़ाद बोल रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब वो उन्हें अलविदा कह देती है, बोलती ठीक है तुम लोग जाओ। उसके बाद वो लोग वहाँ पे बादलों में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, और उसके बाद वो लोग पहुँचते हैं एक बहुत से बड़े शहर में, मतलब बहुत बड़े शहर में, जो कि दिखने में बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी जैसा लग रहा था, और आई थिंक था भी। पर वहाँ पे अंकल डैन अचानक से खो जाते हैं। बट वो लोग डायरेक्ट जाकर, यानी मैंने बताया जैसे कि अंकल डैन की वहाँ पहुँचते ही लग गई थी, और अंकल डैन की आवाज़ सुनते ही वो लोग मतलब देख रहे थे कि वो बहुत अजीब तरीके से उड़ रहे थे। सो वो लोगों ने बचाने के लिए एक पार्क टाइप की जगह, मतलब वो पार्क ही था, उसमें जाके वो लोग लैंड करते हैं। वहाँ उनको कबूतरों का झुंड परेशान करने लगता है, बिकॉज कि अंकल डैन एक हॉट डॉग के पीछे पागल थे, मतलब उसे खाना चाह रहे थे। उसके बाद वहाँ पर कबूतरों की जो सरदारनी थी वो वहाँ पे आती है, यानी वो जो वहाँ की क्वीन थी वो आती है। फिर वो दोनों की बकझक हो जाती है आपस में फॉर अ पीस ऑफ हॉट डॉग। बट फिर बाद में वो लोग अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो लोग जमैका जा रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर बाद में वो उनकी हेल्प करने लगती है।
वो उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें जमैका जाना है तो तुम गलत जगह आ चुके हो और तुम्हें सही रास्ता चाहिए। मतलब वो लोग भटक ही गए थे एक्चुअली। तो उसे पता था कि जमैका जाने का रास्ता किसे पता है। तो असल में जमैका जाने का रास्ता एक तोते को पता था, जो कि ऑब्वियसली जमैका का ही था, वो वहीं का था और उसे एक शेफ़ ने पकड़ कर रखा था एक पिंजरे में। तो सिंपल बात है, वो रोना धोना गाते रहता है कि बिकॉज कि वो अपने फैमिली को मिस कर रहा था जमैका जाने के लिए, और तो वो उन्हें रेस्क्यू करना चाहते थे। जैसे सबसे ज़्यादा डेक्स उसे रेस्क्यू करना चाहता था, इसीलिए उससे रेस्क्यू करने के लिए चाबी लगती, क्योंकि वो पिंजरे में बंद था। तो उस चाबी को लाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो डेक्स था, लेकिन मैक उसे रोकते हुए मैक खुद चले जाता है और साथ में पैम भी चले जाती है। वो लोग चाबी लेते हैं, फिर उसे आज़ाद करते हैं और वो बोलता है चलो जमैका चलते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है। मतलब वो जो तोता बिल्लू था अपना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसका नाम था डेलरॉय। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से उड़ते हैं डेलरॉय के पीछे पीछे, बट रास्ते में ही क्वेन को टॉयलेट आ जाता है और वो ऊपर उड़कर नहीं करना चाहती बिकॉज उसे शर्म आ रही थी, और इसीलिए उसे पैम डांटती है, बोलती है कि तुम एक चिड़िया हो, तुम कर सकती हो ऊपर से, लेकिन मतलब क्वेन मानती नहीं और वो नीचे उतर कर टॉयलेट करने लगती है। फिर बाद में क्वेन बहुत ज़्यादा डर जाती है बिकॉज उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उसे पता चलता है कि एक टाइप का दरवाज़ा है, यानी एक डोर है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे बतखों का एक मेडिटेशन सेंटर था या योगा क्लास बोल सकते हैं, चल रहा था वहाँ पे। और बाद में जब वो लोग उसके साथ साथ जाते हैं तो उन्हें एक अकॉर्डिंग टू डक्स एक जन्नत जैसा जगह मिलता है, और वो वाइट डक्स जो थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ, वाइट डक्स ही वहाँ पे अपने आसन में लिप्त थे, मतलब तृप्त, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। हाँ, वो वाइट डक्स वहाँ पे परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का उपयोग कर रहे थे। दैट्स इट। तो पूरी फैमिली इंक्लूडिंग डेलरॉय जो वहाँ पे तोता था, वो सब वहाँ पे मस्ती करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद एक वैन आती है, एक गाड़ी आती है, और वहाँ उसमें से एक शेफ़ बाहर आता है, और वो उन वाइट डक्स को लग रहा था कि हम लोग बहुत मज़े करने के लिए एक पिकनिक पर जा रहे हैं, बट उन्हें डक्स समझाता है कि नहीं, ये तुम्हें पका कर खाने वाले हैं बिकॉज कि ये तुम बेचे जा रहे हो। तो जल्दी से वाइट डक्स वहाँ से भागते हैं, बट शेफ़ उन्हें ढूंढता ही रहता है और ढूंढता ही रहता है, क्योंकि वाइट डक्स जो थी वो उन फैमिली के साथ मिलकर इंक्लूडिंग डेलरॉय के साथ जमैका जाने के लिए रेडी थी। तो वो लोग एक जगह रुकते हैं, लेकिन तब वहाँ पे शेफ़ पहुँच जाता है अपनी अजीब से हेलीकॉप्टर में, और वो उन्हें वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। बट वहाँ पर सिर्फ क्वेन और डेक्स बच जाते हैं, और उसका पंख भी डैमेज हो चुका था इन सब चीज़ों के कारण। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पैम और मैक थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे वहाँ पे कि हमने गलत किया, लेकिन बोले कि नहीं, हम लोग को अभी भी कुछ चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, खासकर आज़ाद होने के लिए। तो वो लोग पिंजड़े को उठाकर किसी भी तरीके से वहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, और वो लोग हेलीकॉप्टर बोलूँ या प्लेन बोलूँ नहीं पता, उसका नीचे वाले पोर्शन को ओपन कर देते हैं। फिर वहाँ से वो लोग गिरने लगते हैं। आधे बतख तो आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन पैम और मैक को लगता है अब वहाँ से मतलब बच नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा डेक्स एक कूल सा पंख लेकर एंट्री मारता हुआ आता है, और क्वेन और डेक्स दोनों मिलकर अपने माँ बाप पहुँचा लेते हैं। फिर फैमिली मतलब बच जाती है, और वो लोग सेफ को वहीं पे जो शेफ़ था उन्हें वहीं में हवा में लटका देते हैं। फिर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं, और वो लोग निकलते ही जमैका पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे वो लोग बहुत मस्ती करते हैं बिकॉज कि भाई तुम समझ रहे हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश थे वो लोग जमैका जाके, और सही में वो जगह बहुत अच्छी थी। पूरी फैमिली मस्ती करती है वहाँ पे, और डेलरॉय भी अपने फैमिली से मिलता है। सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद यहाँ पे क्वेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश थी, और सबसे पहली बात डेक्स किम से वापस मिल जाता है बिकॉज कि वो दोनों मतलब शायद पसंद कर रहे थे एक दूसरे को। फिर यहाँ पे एक मस्त सा सॉन्ग चलता है, वो लोग वहाँ पे डांस वांस करते हैं, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सो कैसा लगा तुम्हें एक्सप्लेनेशन माइग्रेशन मूवी का? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना स्पाइडी वेब इन्फो को। और मैं खुद का पीठ थपथपाना चाहता हूँ अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई साहब, बोलते हुए शर्म नहीं आई मेरे ज़ुबान को। चलो जो भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना जिन्होंने माइग्रेशन मूवी नहीं देखी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।